भारत की संसद में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की प्रणाली शुरू की गई, जिसमें 24 समितियों का गठन किया गया। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय की निगरानी और जांच के लिए वित्त समिति का गठन हुआ। वित्त संबंधी समिति इन विषयों पर करती है जांच। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य विभाग, योजना मंत्रालय, नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। समिति की संरचना नियम 331 के अंतर्गत वित्त समिति का गठन किया गया। इस समिति में 31 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश पर समिति के 21 सदस्यों को चुना जाता है, वहीं राज्यसभा के 10 सदस्यों के नाम राज्यसभा के सभापति की ओर से चुना जाता है। समिति को करने पड़ते हैं कई काम। संबंधित मंत्रालयों या विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। संबंधित मंत्रालयों या विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो यथास्थिति अध्यक्ष, लोकसभा और सभापति, राज्यसभा की ओर से समिति को सौंपा जाए और उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। संबंधित मंत्रालयों या विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभा में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेज जो यथास्थिति अध्यक्ष लोकसभा की और सभापति राज्यसभा की ओर से समिति को सौंपे जाने पर विचार करना और प्रतिवेदन। समिति की कार्यशैली कैसी होती है? अनुदान की मांगों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया। सदन में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद लोकसभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। समिति मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांग पर विचार करती है और उन पर प्रतिवेदन सभा पटल रखती है, सभा में प्रस्तुति करती है। बता दें कि हर अनुदानों की मांगों पर अलग अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुदानों की मांगों पर प्रतिवेदन में कटौती प्रस्ताव जैसी किसी बात का कोई सुझाव नहीं होता है। सभा समिति के प्रतिवेदनों के आलोक में अनुदानों की मांगों पर विचार करती है। विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया। समिति केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया गया हो और यथास्थिति अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा के सभापति की ओर से उसे सौंपा गया हो। समिति सौंपे गए विधेयकों के समान सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और उस पर दिए गए समय के अंदर रिपोर्ट करती है। वार्षिक रिपोर्ट की जांच संबंधी। समिति अपने क्षेत्राधिकार में मंत्रालयों या विभागों की साल का भी प्रतिवेदन के आधार पर जांच के लिए अन्य विषयों का भी चयन करती है। राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेज की जांच से संबंधित प्रक्रिया। समिति मंत्रालयों की ओर से संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेज पर विचार करती है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तथ्य स्थानिक दौरे या अध्ययन दौरे। जांच के अधीन विषयों से संबंधित कई विषयों के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए समिति या उपसमिति का अध्ययन समूह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों या विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों का तत्स्थानिक दौरा कर सकती है। प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश। जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां या सिफारिशें जो कि उनके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट हैं, जिन्हें समिति की ओर से स्वीकार किए जाने और संबंधित मंत्रालयों या विभागों की ओर से तथ्यात्मक सत्यापन के उपरांत सभापति और प्राधिकृत सदस्यों की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदनों के साथ समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को भी सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कार्रवाई की रिपोर्ट। समिति की सिफारिशों को सदन में फॉलो किया जाता है और उन्हें समिति की ओर से दी गई सुविचारित परामर्श माना जाता है। समिति की ओर से प्रतिवेदित अनुदान की मांगों पर और विधेयकों पर विचार समिति की सिफारिशें के आलोक में सदनों की ओर से किया जाता है। अनुदान मांगों, राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों और अन्य विषयों पर प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित मंत्रालय या विभागों की ओर से प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें पर कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में संबंधित मंत्रालय या विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करें और उन पर की गई कार्रवाई का उत्तर जल्द दें।